जेक द रिपर एक बेहद खौफनाक हथियारा जो केवल नशे में धुत वेश्याओं को ही अपना शिकार बनाता था। कौन था वो और क्यों करता था वेश्याओं की हत्या? सितंबर 1888 लंदन के अखबार में एक सनसनीखेज खत छपा। कहा जाता है कि वो खत लंदन के पूर्वी इलाके में घूम रहे एक खतरनाक हथियारे ने लिखा था। अखबार में छपे खत में उसने अपनी पहली हत्या के बारे में गुमनाम तरीके से जानकारी दी थी। उसने ये भी बताया था कि वो और हत्याएं करने वाला है। अखबार में छपे इस सनसनीखेज खत के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं थी कि इसे उस सीरियल किलर ने ही लिखा है, मगर इस खत ने उस हथियारे को एक नया पहचान और एक नया नाम दे दिया था, जो नाम था जेक द रिपर। जेक द रिपर ने 5 हत्याएं की। सबकी जान वो एक खास तरीके से लेता था। उन 5 के गर्दन किसी तेज धार वाले हथियार से रेते गए थे। लंदन का व्हाइट चैपल इलाका वेश्याओं का गढ़ माना जाता था। जेक ने इसी इलाके में ज्यादातर हत्याओं को अंजाम दिया। 31 अगस्त 1888 जेक ने अपना पहला शिकार किया। उसका नाम था निकोलस। निकोलस का शव सुबह सुबह 2 कारोबारियों को मिला। एक कारोबारी ने बताया, हम वहां गए, देखा एक औरत जमीन पर पड़ी हुई है। पहली नजर में पता नहीं चल रहा था कि वो नशे में धुत होकर पड़ी है या मर गई है। मेरे साथी ने टॉर्च दिखाई, उसका गला रेता हुआ था। इस हत्या को बस एक ही सप्ताह गुजरा था कि एक और वेश्या एनी चैपमैन की हत्या हो गई। हत्या लगभग एक ही तरीके से की गई थी। द स्टार अखबार ने 8 सितंबर 1888 को खबर आई, लंदन खूनी साये के गिरफ्त में है। वो गुमनाम वहशी आधा दानव आधा इंसान अभी तक फरार है। रोज सड़कों पर खतरनाक इरादों के साथ निकलता है। बेबस और कमजोर वर्ग के लोगों को अपना शिकार बनाता है। वो खून के नशे में है। देशवासियों बचो, उसे और शिकार चाहिए। लंदन का पूर्वी व्हाइट चैपल इलाका अशांत हो उठा। हथियारे को ढूंढने में पुलिस ने अपनी सारी ताकत झोंक दी। पुलिस ने इलाके में रहने वाले लगभग 100 वेश्याओं से पूछताछ की। वेश्याओं ने एक ऐसे शख्स के बारे में बताया जो जबरन वसूली का गोरख धंधा चलाता था। दुर्भाग्य से वो उसका सही हुलिया नहीं बता पा रही थी। उन्होंने बताया कि चमड़े का एप्रन हमेशा पहने रहता है। वो पुलिस को डर था कि चमड़े का एप्रन पहनने वाला वो आदमी कहीं कोई यहूदी न हो। उसे गिरफ्तार किए जाने पर दंगे भड़क उठने का डर था, मगर राहत की बात यह थी कि आशंका गलत साबित हुई। सितंबर के अंत में अपने खतरनाक इरादे के साथ जेक द रिपर एक बार फिर सामने आया। इस बार उसने 2 औरतों को अपना शिकार बनाया था। 1 अक्टूबर 1888 को द स्टार अखबार ने फिर एक खबर छापी, जेक द रिपर वापस आ गया। इस बार उसने 2 शिकार किए। ये हत्याएं रात के 1 बजे हुई। इस बार भी गला रेत कर ही हत्या की गई थी। दोहरे हत्या की इस वारदात ने लंदन ही नहीं दुनिया भर में सनसनी फैला दी। ब्रिटेन ही नहीं दुनिया भर में ये खबर हेडलाइन बनी। लंदन के पूर्वी इलाका व्हाइट चैपल में घटना स्थल को देश भर से हजारों लोग देखने आए। यहाँ तक कि रानी विक्टोरिया भी यहाँ आने से खुद को नहीं रोक सकी। रानी विक्टोरिया चाहती थी कि यहाँ बड़ी संख्याओं में जासूसों को लगाया जाए। उन्होंने कई तरह के सवाल उठाए। पूर्वी इलाका में सावधानी बरतते हुए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई। चप्पे चप्पे पर जासूस लगाए गए। हथियारे ने अपने कदम कुछ दिन के लिए रोक दिए, मगर 1 महीने बाद उसे अंदाजा हो गया कि अब शिकार पर निकलने में कोई खतरा नहीं। मेरी केली नाम की लड़की जेक द रिपर की सबसे कम उम्र की शिकार साबित हुई। मेरी केली की उम्र 25 साल थी। वो अकेली शिकार थी जिसे घर के भीतर मारा गया था। उसकी मकान मालकिन ने बताया कि उसकी हालत देखकर लगता था कि ये काम किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी हैवान का है। भले इसके बाद जेक द रिपर ने हत्याएं करना बंद कर दी, मगर जेक द रिपर विक्टोरिया युग के इंग्लैंड को याद दिलाता रहा। रिपर की कहानी इसलिए भी लोगों को रोमांचित करती है कि उसके बारे में अभी भी रहस्य बना हुआ है। जितने भी महत्वपूर्ण सबूत थे उन्हें नष्ट कर दिया गया। सवाल अब भी जिंदा है कि कौन था वो हत्यारा? क्या वो कोई पूर्वी प्रवासी था या एक सामंत था? इसका सवाल आज भी रहस्य बना हुआ है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।